राज्यसभेत गदारोळ झालेला आहे। चौधरी चरण सिंग यांना भारतरत्न देण्यावरून काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि याच मुद्द्यावरून राज्यसभेत गोंधळ बघायला मिळतोय। विरोधकांचे चौधरी चरण सिंग यांना भारतरत्न देण्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत। तर काँग्रेस ही शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री रूपाला यांनी केला आहे। राज्यसभेत गदारोळ केला जात आहे। चौधरी चरण सिंग यांना भारतरत्नची घोषणा करण्यात आली आहे केंद्र सरकारकडून। एक मोठे जाट नेता, शेतकरी नेता म्हणून त्यांचा पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये मोठं नाव त्यांचं आहे। त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग आहे। लेफ्ट राइट सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पे प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तीकरण को अपना प्लेटफॉर्म, या मुद्द्यावरून आता राज्यसभेत जो काही गोंधळ सुरू आहे आणि जे काही आरोप होत आहेत त्याबद्दल मल्लिकार्जुन खरगे यांची नेमकी काय प्रतिक्रिया आहे ते आपण बघूयात। बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और जो फार्मर्स के बहुत लीडर, बड़े लीडर थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई वो भी है इसमें। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है, हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया। एक अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं, प्लीज जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट as and when you want. So my request is that unless, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए, नहीं सुनिए। नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, नहीं, अरे सबके सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अनुरोध किया। Make politics. I told we salute all the people, those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed. We salute them. Lekin the way here the discussion is going on, neither
you are following the rules, nor you have brought that agenda for discussion. We all could have participated. Discussion on Bharat Ratna giving to the so and so people who contributed their entire life for the country. आप वो एजेंडा भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं. That is not fair and it is not good. And if you want to follow, you should follow the rule. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.